नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ ऐसी अदृश्य ताकतें भी हैं जो हमारी दुनिया को चलाती हैं? आज हम बिजली और चुंबकत्व यानी कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के एक ऐसे ही गहरे रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा कनेक्शन है जिसने हमारे जीने का तरीका ही बदल कर रख दिया है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक ऐसा तार जिसमें से बिजली गुजर रही हो और एक चुंबक, इन दोनों में क्या एक जैसा हो सकता है? इसका जवाब जितना हैरान करने वाला है उतना ही जरूरी भी, क्योंकि इसी जवाब में छुपी है हमारी आज की टेक्नोलॉजी की चाबी। आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले उस छिपे हुए कनेक्शन को जानेंगे, फिर उस अदृश्य शक्ति को देखने की कोशिश करेंगे, दिशाओं के कुछ नियम समझेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे इन ताकतों से मोशन यानी गति पैदा होती है, और आखिर में हम जानेंगे कि ये सब हमारे घरों तक बिजली कैसे पहुंचाता है। तो चलिए पहले रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये छिपा हुआ कनेक्शन क्या है? देखिए, जब बिजली किसी तार से गुजरती है तो वो सिर्फ एनर्जी लेकर नहीं जाती, बल्कि अपने चारों ओर एक अदृश्य, एक इनविजिबल फोर्स फील्ड भी बना लेती है। सोचिए, एक साधारण सा तार, एक बैटरी और एक कंपास। जैसे ही तार से बिजली दौड़ती है, पास में रखी कंपास की सुई हिलने लगती है। ये वो पल था जिसने साबित कर दिया कि बिजली से चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म पैदा होता है। वो तार कुछ देर के लिए एक अस्थायी चुंबक बन गया था। और हाँ, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है ना, ये यूं ही नहीं बनती। इसके अपने नियम है। अगर करंट की दिशा बदल दें तो फील्ड की दिशा भी बदल जाती है। तार से जैसे जैसे दूर जाएंगे ये फील्ड कमजोर होती जाएगी, और अगर करंट बढ़ा दें तो ये फील्ड और भी मजबूत हो जाती है। मतलब सब कुछ एकदम तय है। लेकिन सवाल यह है कि जो चीज दिखती ही नहीं, उसे समझें कैसे? खैर, वैज्ञानिकों ने इसका भी एक बहुत बढ़िया तरीका निकाल लिया। चलिए देखते हैं कि इस अदृश्य चुंबकीय शक्ति का नक्शा कैसे बनाया जा सकता है। इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आप इन्हें चुंबकीय बल का एक तरह का रोड मैप समझ सकते हैं। ये अदृश्य लाइनें हमें बताती हैं कि फोर्स किस दिशा में है और कहां पर सबसे मजबूत है। ये हमेशा बंद लूप बनाती हैं और एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। और मजे की बात यह है कि हम इन लाइनों को खुद भी देख सकते हैं। बस एक चुंबक के नॉर्थ पोल के पास एक कंपास रखिए और सुई की नोक पर एक निशान लगाइए। अब कंपास को आगे खिसकाइए और यही करते जाइए। आप देखेंगे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक एक पूरा अदृश्य रास्ता बन जाएगा। जैसा कि हमने कहा, यह सब कुछ नियमों से बंधा है। अब हम कुछ ऐसे ही सरल लेकिन बहुत काम के नियमों को देखेंगे जिनसे हम बिजली और चुंबकत्व के बर्ताव का अंदाजा लगा सकते हैं। इसकी एक बहुत आसान ट्रिक है जिसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। मान लीजिए कि आपने तार को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा है और आपका अंगूठा करंट की दिशा में है, तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो ठीक वही दिशा दिखाएंगी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड घूम रही है ना? बिल्कुल आसान। अच्छा, अगर हम उस सीधे तार को एक स्प्रिंग की तरह गोल गोल लपेट दें तो क्या होगा? तो हमें मिलेगा एक सोलेनॉइड। और जब इसमें से करंट गुजरता है तो पता है क्या होता है? ये बिल्कुल एक असली पावरफुल चुंबक की तरह काम करने लगता है, जिसका अपना नॉर्थ और साउथ पोल होता है। मतलब एक ऐसा चुंबक जिसे हम एक स्विच से ऑन और ऑफ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने थ्योरी की बात की, अब जरा एक्शन में आते हैं। अब हम ये देखेंगे कि कैसे इन अदृश्य ताकतों को असल दुनिया में गति यानी मोशन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यही वो सिद्धांत है जिससे हमारी इलेक्ट्रिक मोटर जैसी चीजें चलती हैं। और ये सब मुमकिन होता है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अपने बाएं हाथ की पहली उंगली को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में रखिए, बीच वाली उंगली को करंट की दिशा में। तो आपका अंगूठा वो आपको ठीक उस दिशा को बताएगा जिस दिशा में तार पर धक्का लगेगा। और यही वो धक्का है, वो फोर्स है जो मोशन पैदा करता है। और यहीं से दो कमाल की मशीनें सामने आती हैं, मोटर और जनरेटर। ये समझिए, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मोटर बिजली लेती है और उसे गति में बदल देती है, वहीं जनरेटर ठीक इसका उल्टा करता है। वो गति को इस्तेमाल करके बिजली बनाता है। तो अब सवाल यह है कि ये सारा विज्ञान हमारे घरों तक कैसे पहुंचता है? चलिए इन सिद्धांतों को अब लैब से निकालकर अपने घरों की दीवारों के अंदर लाते हैं और देखते हैं कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे चलाते हैं। हमारे घर की वायरिंग में 3 मुख्य तार होते हैं। एक होता है लाल रंग का लाइव तार जो बिजली लेकर आता है। दूसरा काले रंग का न्यूट्रल तार जो सर्किट को पूरा करके बिजली को वापस ले जाता है। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, वो है हरे रंग का अर्थ तार। ये हमारा सेफ्टी नेट है जो किसी भी गड़बड़ी के दौरान हमें बिजली के झटके से बचाता है।
आमतौर पर घरों में 2 तरह के सर्किट होते हैं। एक 5 एम्पियर का, जो बल्ब, पंखे जैसे कम पावर वाले अप्लायंसेस के लिए होता है, और दूसरा 15 एम्पियर का, जो गीजर या एसी जैसे ज़्यादा पावर खींचने वाले अप्लायंसेस के लिए होता है। और यही तो सबसे कमाल की बात है। सोचिए, जो बुनियादी सिद्धांत एक छोटी सी कंपास की सुई को हिलाने के लिए काफी है, वही सिद्धांत इतना ताकतवर भी है कि उससे बड़ी बड़ी मोटरें चलती हैं और हमारे शहर के शहर रोशन हो जाते हैं। एक छोटी सी खोज से कितनी बड़ी क्रांति। तो अगली बार जब किसी पंखे को घूमते हुए देखें तो एक पल को जरूर सोचिएगा कि अगर गति से बिजली बन सकती है तो हमारे चारों ओर ऐसी और कौन-कौन सी ऊर्जाएं छिपी हैं जिन्हें हम पावर में बदल सकते हैं। संभावनाएं वाकई अनंत हैं। सुनने के लिए शुक्रिया।